साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाले भले ही अभी चैन से बैठे हैं, भले ही वो अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके कर्मों की सजा का कच्चा चिट्ठा तैयार हो चुका है। कहीं ना कहीं सुशांत को मारने वालों की करतूतों का हिसाब रखा जा रहा है। जब जब लगता है कि सुशांत के केस में कुछ नहीं हो रहा, तब सब कुछ सुस्त चाल से चल रहा है, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि हाँ, इंसाफ तो जरूर होगा, भले ही उसमें देर लगे। और सुशांत के गुनहगार एक ना एक दिन अपने कर्मों की सजा जरूर भुगतेंगे। तो फिलहाल तो खबर ये है कि वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि सुशांत केस से जुड़े ड्रग के मामले में एनसीबी को बड़ी लीड मिल गई है। एनसीबी के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती का जेल जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि अब एक ऐसे शख्स ने मुंह खोल दिया है जो कि सुशांत केस में अहम कड़ी माना जा रहा है। वो शख्स सुशांत से जुड़े ड्रग केस में पिछले 3 महीनों से जेल में बंद है। तो कौन है वो शख्स और कैसे रिया और शौविक हर तरफ से घिर गए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो टीवी और बॉलीवुड में काम कर चुके एजाज खान का नाम तो आपको याद ही होगा, जिसे मुंबई के लोखंडवाला से 31 मार्च 2021 को अरेस्ट किया गया था। एक्टर एजाज खान का नाम सीधे तौर पर शादाब बटाटा से जुड़ा पाया गया था। एनसीबी अधिकारियों ने दावा किया था कि एजाज खान का कनेक्शन मुंबई के ड्रग सप्लायर शादाब बटाटा से है। शादाब बटाटा मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा का बेटा है। एनसीबी ने बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट एजाज खान को एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो राजस्थान से मुंबई लौट रहा था। एजाज के घर पर छापेमारी में एनसीबी को कुछ ऐसे ड्रग मिले थे जो कि भारत में पूरी तरह बैन है और जिन्हें रखने पर कड़ी सजा भी होती है। हालांकि एजाज खान ने तब खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि मेरे घर पर केवल 4 नींद की गोलियां मिली थी, वो मेरी बीबी की थी जो कि डिप्रेशन के चलते वो गोलियां खा रही थी। हालांकि एजाज की इस दलील पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया और एजाज को सीधे जेल हो गई। अब देखिए एजाज के केस में क्या हुआ। तो एजाज 31 मार्च 2021 यानी कि पिछले 3 महीनों से जेल में बंद है और पिंजरे में बंद पक्षी की तरह बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए टीवी एक्टर एजाज खान को अब एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। एजाज की जमानत याचिका को मुंबई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक एजाज खान की जमानत याचिका को मुंबई की एस्प्लानेड कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब तक एजाज को लग रहा था कि उसको जमानत मिल जाएगी और फिर वो भी और लोगों की तरह बाहर आ जाएगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर जैसे ही कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो एजाज की तबीयत पूरी तरह बिगड़ गई। आपको यहाँ पर बता दें कि गिरफ्तारी के बाद एजाज खान कोरोना पॉजिटिव भी हो गया था और कई दिनों तक अस्पताल में भी रहा था। और सामने आ रहा है कि अब जमानत याचिका खारिज होने की खबर के बाद एजाज की सारी हेकड़ी निकल गई है और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई है। अब एनसीबी सूत्रों की माने तो एजाज सब कुछ बताने को तैयार हो गया है। सुशांत के बारे में, बॉलीवुड में चल रहे ड्रग कारोबार के बारे में और मुंबई में किस किस सितारे के तार ड्रग कारोबार से जुड़े हैं, वो सब बताने को एजाज खान तैयार हो गया है। सूत्रों की माने तो एजाज ने एक लड़की और उसके भाई का नाम सीधे तौर पर ड्रग कारोबार में लिप्त होने के लिए लिया है। जी हाँ, सामने आया है कि खुद को बुरी तरह फंसता हुआ पाकर एजाज खान ने अपनी जुबान खोल दी है और उसने बता दिया है कि सुशांत की करीबी एक लड़की और उसका भाई अक्सर बटाटा के संपर्क में रहते थे और कई बार सप्लाई की प्रक्रिया में भी शामिल होते थे। सूत्रों की माने तो एजाज ने किस लड़की और उसके भाई का नाम लिया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, मगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो लड़की रिया चक्रवर्ती है और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती है।
मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे इस दावे को अगर सच माना जाए तो अब एनसीबी के पास रिया और शौविक के खिलाफ एक और पुख्ता सबूत मिल गया है और एजाज खुद को बचाने के लिए इनके नाम कोर्ट में लेने में भी गुरेज नहीं करेगा। अब सूत्रों की खबर पे भरोसा किया जाए तो अगर एजाज ने ये दोनों नाम ले दिए तो यकीन मानिए रिया और शौविक के गले में फंदा फंसना तय है और इसे एनसीबी के नजरिए से भी बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि अगर जमानत खारिज हुई है तो इसका मतलब अब एनसीबी पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता तौर पर काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या एजाज मुंह खोलेगा और रिया और शौविक की शामत आएगी? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती ने क्या क्या नहीं किया। अखबारों की हजारों प्रतियां, यूट्यूब पर बने हजारों वीडियोस और न्यूज चैनल्स पर हुई लाइव कवरेज इस बात का पक्का सबूत है। एनसीबी की जेल में रिया चक्रवर्ती 1 महीना जेल काट कर आई है और अब कभी भी वापस अंदर जा सकती है। रिया पर आरोप है कि रिया ने सुशांत की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सुशांत को ड्रग्स दी, कभी चाय कॉफी में मिलाकर तो कभी जूस और सूप में मिलाकर। आरोप तो ये भी लग चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को भनक भी नहीं लगने दी कि उसे ड्रग्स दी जा रही है। सुशांत को इस दुनिया से बाहर कर दिया गया, मगर लगता है कि रिया चक्रवर्ती के पाप अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। सीधे साधे सुशांत के बाद अब रिया चक्रवर्ती बेजुबान स्ट्रीट डॉग्स के साथ वो ही साजिश कर रही है जो कि सुशांत के साथ की थी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से अपने घिनौनेपन पर उतर आई है और रिया चक्रवर्ती पर इस बार जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन हैं। रिया चक्रवर्ती पर आरोप है कि रिया कुत्तों को ड्रग्स मिले हुए बिस्किट खिला रही है। तो क्या है पूरा मामला और इन आरोपों के बाद रिया के साथ क्या होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो रिया चक्रवर्ती आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। वो लगभग हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हैं। अब रिया ने अपनी हालिया पोस्ट में अपनी फोटोज और वीडियो गली के कुत्तों के साथ डाले, जिसमें वो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हुए नजर आ रही हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, मगर रिया का एक वीडियो बॉलीवुड को कवर करने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट वूम पुला पे भी डाला गया, जिसमें रिया चक्रवर्ती इन गली के कुत्तों को खाना खिलाते हुए देखे जा रही है, वो भी अपने हाथ से। अब इस वीडियो के आते ही बवाल मच गया, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा दिख गया जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती कुत्तों को बिस्किट या खाने के नाम पर ड्रग मिले हुए बिस्किट खिला रही है। वूमपुला की इस वीडियो में आप रिया चक्रवर्ती को देखिए, वो गली के 4 से 5 कुत्तों को इकट्ठा कर बिस्किट खिला रही हैं। अब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक के बाद एक रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहे हैं कि रिया कुत्तों को ड्रग्स मिले हुए बिस्किट खिला रही है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जफर नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, हे डॉग्स बी केयरफुल, कहीं उसमें मारिजुआना और सीबीडी होगा, भगवान इन बेजुबान कुत्तों की मदद करें। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बी अवेयर दीज बिस्किट कुड बी लेस विद ड्रग और नार्कोटिक्स, क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है। इसने सुशांत के साथ जो किया वो सबको पता है। इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, कहीं कुत्तों को ड्रग्स मिलाकर तो नहीं खिला रही। वहीं एक और निशांत नाम के यूजर ने लिखा, ड्रग्स वाले बिस्किट। वीवी विदेश नाम के एक यूजर ने भी ड्रग वाले बिस्किट कहकर रिया चक्रवर्ती पर संदेह जाहिर किया है। अब वैसे रिया चक्रवर्ती पर भरोसा किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले 1 साल में जो फैंस ने देखा है वो वाकई में बेहद हैरानी भरा है, बेहद घिनौनापन है। जिस तरह सुशांत को 1 साल तक छिपाकर ड्रग्स दी गई, सुशांत की हालत मरने से भी बदतर कर दी गई, सुशांत को तड़पा तड़पा कर मारा गया, उसके बाद ऐसी औरत पर विश्वास करना बिल्कुल भी नहीं बनता। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रिया चक्रवर्ती इन बेजुबान कुत्तों को ड्रग मिले हुए बिस्किट खिला रही है? क्या रिया इतना गिर गई है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।